एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत लहराते थे और नदियां कलकल बहती थी, 3 प्यारे दोस्त रहते थे, रिया, विक्रम और नेहा। रिया सबसे बुद्धिमान थी, विक्रम सबसे साहसी और नेहा सबसे दयालु। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे, खेलते थे और गांव के आसपास की प्रकृति का आनंद लेते थे। उनके गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि जंगल में भूत रहते हैं, कुछ कहते थे कि वहां खजाने छिपे हैं, और कुछ कहते थे कि जंगल में जादुई शक्तियां हैं। रिया, विक्रम और नेहा को जंगल के बारे में सुनकर बहुत उत्सुकता होती थी, लेकिन वे कभी अकेले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में तीनों दोस्त गांव के एक पुराने मंदिर के पास खेल रहे थे। मंदिर के पीछे उन्होंने एक ऐसा पेड़ देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ बहुत विशाल था, उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी फैली हुई थी और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थी। पेड़ की पत्तियां सुनहरी रंग की थी और उन पर छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। ये पेड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, रिया ने आश्चर्य से कहा। हाँ, ये जरूर जादुई होगा, विक्रम ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। हमें इसके बारे में पता करना चाहिए, नेहा ने सुझाव दिया। तीनों दोस्त पेड़ के पास गए और उसे ध्यान से देखने लगे। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, उन्होंने एक मधुर संगीत सुना जो हवा में तैर रहा था। संगीत इतना मोहक था कि वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। अचानक पेड़ की एक शाखा नीचे झुकी और उसने रिया के हाथ को छू लिया। रिया को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। यह क्या हो रहा है? रिया ने डर के मारे कहा। मुझे नहीं पता, विक्रम ने जवाब दिया, लेकिन यह बहुत रोमांचक है। जैसे ही रिया को शाखा ने छुआ, पेड़ से एक आवाज आई, तुम तीनों यहां क्यों आए हो? तीनों दोस्त डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। क्या तुमने बात की? नेहा ने डरते हुए पूछा। हाँ, पेड़ ने जवाब दिया, मैं जादुई पेड़ हूं। तुम तीनों यहां क्यों आए हो? रिया ने साहस जुटाया और कहा, हम बस तुम्हें देखने आए थे, हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं बहुत समय से यहां हूं, पेड़ ने कहा, लेकिन बहुत कम लोग मुझे ढूंढ पाते हैं। तुम तीनों भाग्यशाली हो कि तुम्हें मैं मिला। तुम जादुई हो? विक्रम ने पूछा। हाँ, पेड़ ने जवाब दिया, मैं लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। तीनों दोस्त बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे किसी जादुई पेड़ से मिलेंगे जो उनकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। क्या तुम सच में हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो? नेहा ने पूछा। हाँ, पेड़ ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छाएं सोच समझ कर मांगनी होंगी। हर इच्छा का एक परिणाम होता है। तीनों दोस्त थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। वे सोचने लगे कि उन्हें क्या मांगना चाहिए। रिया ने कहा, मुझे लगता है कि हमें दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ मांगना चाहिए। विक्रम ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने गांव के लिए कुछ मांगना चाहिए। नेहा ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तीनों दोस्त इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे कि उन्हें क्या मांगना चाहिए। अंत में रिया ने कहा, हमें मिलकर तय करना होगा कि हमें क्या मांगना है। हमें एक ऐसी इच्छा मांगनी चाहिए जो हम तीनों के लिए अच्छी हो और दुनिया के लिए भी। तीनों दोस्त सोचने लगे। वे बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसी इच्छा नहीं मिल रही थी जो उनकी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। अचानक नेहा को एक विचार आया। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा जादुई बीज मांगना चाहिए जिसे हम कहीं भी बो सके और उससे एक ऐसा पेड़ उगे जो लोगों की मदद कर सके। रिया और विक्रम को नेहा का विचार बहुत पसंद आया। यह बहुत अच्छा विचार है, रिया ने कहा। इस तरह हम दुनिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, विक्रम ने कहा, और हम अपने गांव के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तीनों दोस्त पेड़ के पास गए और उन्होंने अपनी इच्छा बताई। हम एक ऐसा जादुई बीज चाहते हैं जिसे हम कहीं भी बो सके
और उससे एक ऐसा पेड़ उगे जो लोगों की मदद कर सके। रिया ने कहा, यह एक नेक इच्छा है। पेड़ ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। पेड़ ने अपनी एक सुनहरी पत्ती तोड़ी और उसे एक छोटे से बीज में बदल दिया। ये लो, पेड़ ने कहा, यह जादुई बीज है। इसे कहीं भी बो दो और इससे एक ऐसा पेड़ उगेगा जो लोगों की मदद करेगा। तीनों दोस्तों ने बीज ले लिया और पेड़ को धन्यवाद दिया। वे बहुत खुश थे कि उन्हें जादुई पेड़ मिला और उसने उनकी इच्छा पूरी की। वे बीज लेकर गांव वापस चले गए। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें जादुई बीज के बारे में बताया। गांव के लोग बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके गांव में कोई जादुई चीज आएगी। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे बीज को गांव के बीच में बोएंगे ताकि सभी लोग पेड़ का लाभ उठा सकें। उन्होंने बीज को जमीन में बो दिया और उसे पानी दिया। कुछ ही दिनों में बीज से एक छोटा सा पौधा निकल आया। पौधा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में वो एक विशाल पेड़ बन गया। पेड़ पर तरह तरह के फल और फूल लगते थे। पेड़ के फल बहुत स्वादिष्ट थे और उनमें बहुत शक्ति थी। पेड़ के फूल बहुत सुंदर थे और उनमें अद्भुत खुशबू थी। पेड़ के फल खाने से लोग स्वस्थ और मजबूत हो जाते थे। पेड़ के फूलों की खुशबू से लोगों के दुख और दर्द दूर हो जाते थे। पेड़ ने गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। गांव के लोग खुशहाल और समृद्ध हो गए। रिया, विक्रम और नेहा बहुत खुश थे कि उन्होंने जादुई पेड़ से एक ऐसा बीज मांगा जिससे लोगों की मदद हो सके। उन्होंने फैसला किया कि वे हमेशा पेड़ की देखभाल करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ये हमेशा लोगों की मदद करता रहे। कुछ सालों बाद रिया डॉक्टर बन गई थी। वो मरीजों का इलाज करती थी और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करती थी। रिया हमेशा पेड़ के फल का उपयोग अपनी दवाओं में करती थी। विक्रम एक किसान बन गया था। वो पेड़ के बीजों का उपयोग करके नए पेड़ उगाता था और लोगों को फल और सब्जियां प्रदान करता था। विक्रम हमेशा पेड़ की पत्तियों का उपयोग अपनी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए करता था। नेहा एक शिक्षिका बन गई थी। वो बच्चों को पढ़ाती थी और उन्हें अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती थी। नेहा हमेशा पेड़ के फूलों का उपयोग अपनी कक्षाओं को सजाने के लिए करती थी। रिया, विक्रम और नेहा हमेशा अच्छे दोस्त बने रहे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और वे हमेशा पेड़ की देखभाल करते थे। एक दिन रिया, विक्रम और नेहा पेड़ के पास बैठे हुए थे। मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये बीज मांगा, रिया ने कहा। इसने हमारे गांव और दुनिया को बेहतर बना दिया है। हाँ, विक्रम ने कहा, यह जादुई पेड़ हमारे जीवन का सबसे अच्छा उपहार है। मैं हमेशा इस पेड़ की देखभाल करूंगी। नेहा ने कहा, यह हमेशा लोगों की मदद करता रहेगा। तभी पेड़ से एक आवाज आई, तुम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मैं तुम तीनों से बहुत खुश हूं। तीनों दोस्त मुस्कुराए। वे जानते थे कि जादुई पेड़ हमेशा उनके साथ रहेगा और वो हमेशा उनकी मदद करता रहेगा। कहानी का नैतिक। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे दोस्त बने रहना चाहिए और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए।